नहीं सह पाया हो, कुछ सारी चीजें एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती हैं। हो सकता है कुछ सर्किटरी का फंक्शन गड़बड़ हो गया हो वगैरह वगैरह। देयर कैन बी लॉट ऑफ रीजंस, वी कैन नॉट एक्चुअली पॉइंट इट आउट हियर। यहाँ तो हम लोग टीवी पे भी तो लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे ना, लाइव टेलीकास्ट तो चली रहा था। लाइव टेलीकास्ट सर, बट उसमें ऑलरेडी एक प्रोग्राम फिट होता ना, जिसकी वजह से वो चलता रहेगा, बट हमारे पास कम्युनिकेशन नहीं है उसका। बट सर वो अपना काम उधर करेगा ना। हाँ, लेकिन काम करना बंद भी तो कर सकता है सर। वो तो एक आपका मोबाइल चलने के लिए, लेकिन हैंग हो जाता है ना भाई। हाँ सर। तो ऐसे वो हैंग हो गया तो क्या करेगा? उसमें प्रोग्राम था कि उसको ऐसे ऐसा उसका जो क्या बोलते हैं प्रोपल्शन सिस्टम है, उसको ऑपरेट करेगा। ऐसा कंप्यूटर से ऑपरेट हो रहा है कि हाँ सही सही लैंडिंग हो। फेल हो गया, हैंग हो गया, तो ये रह गया, तो गिर गया। हजार चीजें होती है ना। ठीक है सर। सर बट इन केस सर हमारे जीपीएस सैटेलाइट्स हैं सर, वैसे तो जो नॉर्मल सैटेलाइट्स हैं हमारे नहीं है, अमेरिका वालों के, अमेरिका के हैं सर, दुनिया अर्थ के है ना सर। एक तरह से देखा जाए तो सबको हेल्प करते हैं। बट सर जब वो बंद कर जाए तो वो जो उनके बैकअप सैटेलाइट्स हैं 8, वो चलते हैं सर। वो जो बैकअप सैटेलाइट्स हैं वो सर सिर्फ अमेरिका को हेल्प करेंगे या पूरी दुनिया को हेल्प करेंगे? पूरी दुनिया को। वो तो 24 का 24 में रिप्लेस हो जाएगा ना। 24 में एक खराब हो गया, 23 बच गए, एक को ला करके 24 कर दिया, फिर से वैसे ही सारा सिस्टम चल रहा है। सर मतलब उसको कोई हैक कर दे तो? कैसे हैक करते? यस सर। सर मतलब इतना सुना है सर कि मतलब मूवीज वगैरह में ही देखा है सर, नॉर्मली तो पता नहीं। बट सर कर देते हैं लोग। तो सर हमारे लिए ऐसा कर दिया, और हम जहाँ पे हैं सर, जीपीएस की लोकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो सर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ना हमारे लिए। तो जरूर हो जाएगी, बट रिमेम्बर दुनिया 1990 तक पहुंची थी बिना जीपीएस के, आगे भी जाएगी तो बिना जीपीएस के भी हो सकता है। ये सब चलता रहता है, प्लस माइनस चलता रहता है। इस टाइम के सीफेयर्स को पता नहीं ना इतना। सुनो बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड। सुनो, जब सर पे आता है तो सब होता है। लॉकडाउन के साथ जी रहे ना दुनिया। यस सर। फिर कोई सोच सकता था कि सारा कुछ बंद हो जाएगा तो कैसे होएगा, वहां हाथ पैर फूल जाते, लेकिन जी रहे हैं ना, बात कर रहे हैं ना आपसे ऑनलाइन। बोर्ड की एग्जामिनेशन आधे घंटे की हो गई ना। लेकिन सर ऐसा हुआ था ना कि मतलब ये जो इंडिया का बोर्ड की एग्जामिनेशन आधे घंटे के लिए होगी है सर। सुन तो रहा हूँ कि आधे घंटे का ऑब्जेक्टिव 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम जो होगा वो आधे घंटे का क्लास एग्जाम होगा, और ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, सारा कुछ। अरे जब आता है तो हम रिएक्ट करते हैं ना, ये प्रॉब्लम है तो हम ऐसे रिएक्ट करते हैं, वो प्रॉब्लम है तो वैसे रिएक्ट करते हैं। ऐसे ही हो जाएगा क्या सर? चोर सिपाही चलता रहता है जिंदगी का नाम ही है चोर सिपाही। हमारा भी ऐसा ही हो जाएगा क्या सर? हमारे के सकते हैं एमसीक्यू। देख रहे हो सर, घर बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। अब तो मुझको उल्लू मत बनाओ, मेरा टाइम खराब मत करो क्लास का। सर ये के पूछने नहीं दे रहा है। मैं पूछ रहा था कि सर ये जो नाविक है इंडिया का जीपीएस जो है, जो हमने अपने लिए बिल्डअप करा है, तो मतलब इन फ्यूचर सर कुछ मतलब ऐसे चांसेस हैं कि मतलब लाइक इंडियन शिप्स के लिए मैंडेटरी हो जाएगा ये? मैंडेटरी की बात नहीं हो सकती, मैंडेटरी हो जाएगा ऐसा नहीं होगा। लेकिन सर इंडियन शिप्स जो इंडियन कोस्ट पे ही रन कर रहे हैं, आई मीन जो इंडियन चार्ट्स ही यूज कर रहे हैं, उनके लिए तो बेस्ट नाविक ही रहेगा ना फिर। अब वो हो सकता है। तो ये सब देखो, ये सब सारी चीजें स्पेकुलेशन की हैं, सारी चीजें हमारे परव्यू से बाहर की हैं। ये गवर्नमेंट्स डिसाइड करती है, ये डीजी डिसाइड करता है। हमारा इसमें जो हम यहाँ आज बोलेंगे दैट विल बी ए वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि वी जस्ट डोंट नो, वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद दैट। जो आ जाएगा वो करेंगे, मैंडेटरी कर देंगे तो लगा देंगे, नहीं करेंगे तो चलता रहेगा। हो सकता है कि ऑप्शनल रख दें कि या तो ये आपका जीपीएस चलता है, नहीं तो ये दूसरा सिस्टम ये लगा, वो कुछ भी हो सकता है। इट इज पॉइंटलेस टू टॉक अबाउट ऑल दोज। हालांकि इंटरेस्टिंग होता है, आई कैन अंडरस्टैंड दिस डिस्कशन
makes for interesting discussion, but that will be just just wasting time in the classroom basically. वो Yes, क्लास sir, के टाइम gyro के बाद compass. आप करो, सही है ना? So let us begin the class. क्या क्या हमने कर लिया? We have seen free gyroscope, we have seen the properties, gyroscopic inertia, momentum, angular momentum. Then precession, we have seen these two properties. Then we have seen how a free gyroscope, when rotating at high RPM, is going to behave on the earth. Are we very clear how the behavior of the gyro compass or gyroscope we are going to observe when we place it on different locations on the earth? Equator, poles, intermediate latitudes. Yes, sir. Okay. Do we understand? Okay. The behavior. What are the prime features of this behavior that we are seeing? So What is tilt our or observation drifting? about? Go ahead. So tilt और drifting ही है basic. हाँ जी भैया। Very good. Tilting हाँ and जी, drifting here. मैं हाँ, आज एकदम नीचे सही. पापा वाले फोन में कर दो, ये मेरी क्लास लगी है। हैं? अरे आदित्य भाई माइक बंद कर ले. सर उसको फोन है आदित्य को। मैं कंफ्यूज हो गया. मुझसे बात किया है, किसी और से बोल रहा है? नहीं सर उसको किसी गलती और से से- फोन शायद आ आपसे गया किया था. सर। Okay. So mainly tilting and drifting is what we observe. Do we understand how this behavior is changing from location to location? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Aditya, what is the observation when we place this free gyroscope on the pole? Aditya, सर मेरा तो नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा था इसलिए सुन ही नहीं पाया अभी ये थी अभी क्लास की उस दिन वाली क्लास, उस दिन वाली क्लास नहीं देखी या अभी नहीं देखी? अभी नहीं सुनी? अभी नेटवर्क में प्रॉब्लम है, आउट भी हो गया. यस रिदेश, आप बताओ, व्हाट इज द बिहेवियर ऑब्जर्व्ड व्हेन ऑन पोल? रिदेश, Yes, sir. बोलो. Describe the behavior of free gyroscope on the poles. Vertical में no drift, no tilt. Horizontal में? Horizontal में सिर्फ drift होएगी, tilt नहीं होएगा. Very good. बल्ले बल्ले, एकदम bang on, सही बोला आपने कि when it is horizontal there are two conditions. एक तो spin axis vertical रखा हमने तो no tilting, no drifting. When we keep it horizontal we see it moving like this because basically earth is moving here. ये तो space में fixed है, but earth is rotating here, so we see an apparent motion of this. Great. So now we can also understand little bit more about this drifting. अभी जो पोल पे बात किया, let me pick up that globe. One second. हाँ भाई गणेश। Okay, so earth is rotating from west to east, is that correct? It is rotating like this, from west to east it is going. Yes, That sir. is why the That sun is. comes from east and goes to west. Correct? Yes, sir. Yes, sir. So in this motion, if we keep it here at the pole, what kind of drifting you are seeing? Is it eastward or westward? सर westward लग रहा है. Westward. Sir, Westward. westward. Westward That लग रहा means था. going from east to west, same as the sun. Yes. Yes.
Yes, sir. It is still rotating like this, but when you place it here, how is it going? Eastwards. Is it Eastward, west to east. same way? Same way. But if we place it here, what did we see? The drifting. Let us say I'm keeping it here, aligned with this meridian, like this, horizontal and aligned with the meridian. So when it is going like this, which side it is getting drifted? Eastward, sir. Sir, Eastward, side, sir. sir. East to west. East. It is going east because it is still looking in that direction. So when it goes like this, it is still looking there, but it has gone to the east of the meridian. But when we keep it here like this, it is the gyro star is there. From this meridian, it is pointing. So from this, where it has gone? Sir, West. westward. Westerly. So in northern hemisphere, the drifting is Easterly. 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 on the southern hemisphere. The drifting is Westerly. 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 western. Also, when it is going, it is lifting up or not? Ground से ऊपर उठ गया या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So tilting is upwards, positive. Positive. Yes, sir. When Positive. we keep it here, has it gone into the ground? Negative. Yes, sir. Negative. Yes, sir. Negative. So southern hemisphere में northern hemisphere में दोनों चीज उल्टी होती है. यहाँ पे दोनों चीज पॉजिटिव नॉर्थ में, यहाँ पे दोनों चीज नेगेटिव साउथ में. पॉजिटिव मतलब ईस्टर्ली ड्रिफ्ट, अपवर्ड्स टिल्टिंग. यहाँ पे negative drift, that is westerly drift, and going into the ground, downward motion in the vertical plane. All right. So Yes, sir. we are now done with the tilting and drifting. I think we have understood what we are talking about. Now the first step to make a compass out of the free gyroscope. We are now going to take steps to turn this free gyroscope into a compass. सर आपकी स्क्रीन Right? लैग कर रही है. Yes, friends. सर बहुत ब्लर हो रहे हो और स्क्रीन लैग कर रही है सर, आवाज भी लैग कर रही फ्लड हो गया सर बहुत. मैं लॉग ऑफ करके फिर लॉग इन करूं? है. हाँ सर बहुत ज्यादा ब्लर हो गया Sir, सर. blur. Blur हो रही है. फ्लड हो गया सर. ओके ठीक है, मैं ये करता हूँ, एक बार लॉग ऑफ करता हूँ फिर देखता हूँ. थैंक यू सर. Sir. या उधर जाओ. यार आनंद भाई को बोलो कि आज फिर बिजनेस वाली बातें कर रहे हैं. आनंद भाई ओपी. आज सेलमपुर से सीधा सिंगापुर भाई. इस बार विपिन के घर से करवा दो कुरियर. अबे छात्र हंस के बता एक बार. हाउ इज द पिक्चर? सर बढ़िया सर. सर क्लियर सर. क्लियर अभी सर. ब्लर वगैरह तो नहीं है? चलो ठीक Clear है है, सर. नहीं ओके, लेट्स होप इट कंटिन्यूज. Sir, clear, sir. So we are Sir, going no- to take the first step in making
कंपास आउट ऑफ द प्री जायरोस्कोप. ये प्री जायरोस्कोप वाज अनकंट्रोल्ड. सारी दुनिया में घूम रहा था, इधर उधर चक्कर लगा रहा था. चक्कर किस फॉर्म में लगा रहा था? Spin axis Sir. was going on. East What to was the west. most of West the spin to axis? west. Circular. Circular, correct? Yes, sir. Yes. Circular. Now, all the charts are made with respect to keeping the North Pole as the reference point. उसी से सारा direction हम measure करते हैं. North Pole से, North Pole के west में 355, 350, 345 ऐसे जाता है. यहाँ पे 05, 10, 20 ऐसे जाता है. So our reference for pointing the direction or finding the direction is with respect to meridian. Meridian points always to the north. कहीं से भी हो वो सारा नॉर्थ की तरफ है. तो यहाँ पे हो नॉर्थ इधर, यहाँ पे हो नॉर्थ इधर, यहाँ पे हो नॉर्थ इधर. So north is the reference. A compass should tell me where is this reference. Correct? Yes, sir. So Yes. a compass should do three things. Since we are talking about a pre-gyroscope, where there is a spin axis, and this spin axis only is the pointer. The spin axis should do three things. A compass should do three things. Always remain horizontal. I don't want to point in that direction. It should always remain horizontal. अगर अर्थ पे है वो, यहाँ पे हो तो हॉरिजॉन्टल रहे, यहाँ पे हो तो हॉरिजॉन्टल रहे, यहाँ हो तो हॉरिजॉन्टल, कहीं भी रहे, it should remain horizontal. Is it horizontal or vertical? Horizontal. Horizontal, sir. पक्की बात? बहुत लोग बोलेंगे ये तो Yes, वर्टिकल sir. है सर. नहीं सर, क्योंकि आर saying it is horizontal. हमारा With respect रेफरेंस to ये our है, उसको नहीं reference देखना है, Z. मेरे से मत देखो. ये यहाँ इसके हॉरिजॉन्टल है. So this is horizontal. It should remain horizontal all the time. Then it should always be pointing to north. It should always be pointing to north. यहाँ रहे तो north, यहाँ रहे तो north, यहाँ रहे तो north, यहाँ रहे तो north. कहीं भी रहे, it should point to the north. इधर रहे तो north, इधर रहे तो north, इधर रहे तो north. So it should always be aligned to meridian. ये deviation change नहीं होना चाहिए. It should always remain aligned to meridian. क्योंकि aligned to meridian रहेगा तो north की तरफ देख रहा है. All meridians meet at the north pole. Third thing कि अगर डिस्टर्ब कर दिया इसको किसी रीजन से, मैकेनिकल चीज है, हिल गई, तो इट शुड कम बैक एंड पॉइंट टू नॉर्थ वंस अगेन. व्हेन डिस्टर्ब इट शुड कम बैक टू पॉइंटिंग नॉर्थ वंस अगेन. So three objectives of the compass or compass spin axis. Write down. जो तीन चीजें बताई वो लिख लो. A compass spin axis or gyro compass spin axis should achieve three things or following three things. Write down 1, 2, 3. I am not detecting. जो बताया वो अपने वर्ड में लिखो. Tell me when you are finished.
सर थर्ड क्या था? If disturbed, it should come back pointing to north. Okay. Yes. Just for your reference, I am repeating. The spin axis should always remain horizontal. Second point, it should always point or remain aligned with the meridian. Third point, if disturbed, it should come back pointing to north. Okay, second point में एक चीज और ऐड कर सकते हो कि it should always be aligned to meridian irrespective of where the ship is going, in which direction the ship is going. Done? Are you finished? कोई कुछ बोलता है नहीं है। यस सर। हाँ ना बोलोगे तब ना, बोलो नहीं नहीं हुआ सर, ये सर फिनिश हो गया। ओके, ऐसा गुड। So, in order to achieve that, remember that the spin axis of a gyroscope was going round and round and round and round. It was going like this, coming back, या ऐसे घूम रहा था या ऐसे घूम रहा था, लेकिन ये सर्कुलर पाथ में घूमता रहता था। It was free. Now we are going to control it. कंट्रोल करके क्या करना होगा? ऐसा कि ये हमेशा नॉर्थ की तरफ रहे, हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करे, हमेशा मेरिडियन से अलाइंड रहे। Is it aligned with the meridian? 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 Yes, it is. यस सर। So free gyroscope का एक मुझको कंट्रोल करना है ताकि ये जो यहां से वहां घूमता रहता था वो नहीं हो, always remain horizontal and keep pointing to north. So how are we going to control this? This control will require the gyroscopic properties. What was that? Rigidity. जिसके चलते ये घूम रहा था उसी चीज को यूज करेंगे हम कंट्रोल करने के लिए। दूसरा, प्रिसेशन, दूसरी प्रॉपर्टी। ये जो जायरोस्कोप की प्रॉपर्टीज थी, रिजिडिटी एंड प्रिसेशन, बोथ वी आर गोइंग टू यूज फॉर कंट्रोलिंग इट। Along with that, we have third component, gravity. That also will be using to control the gyroscope so that it remains pointing to north. So the controlled gyroscope will use these properties along with gravity so that it remains pointing to north. But अभी पूरी तरीके से पॉइंट नहीं होगा, हम लोग एक स्टेप ले रहे हैं। What we are saying here that a free gyroscope, FGS हम लिखेंगे शॉर्ट में, is going to be made into a north seeking or rather gravity controlled north seeking gyro compass.
This is the heading of our topic. The free gyroscope is going to be controlled with the help of gravity, and we will make it north-seeking compass. When we say north-seeking, do we understand कि yes, it has got the north? If I say I am seeking truth, I am seeking what is the purpose of life, have I found it, or I am looking for No, it? sir. Looking for it. I'm I'm looking for it. looking for Yes, it. मैं आसपास कहीं भटक रहा हूं उसके सत्य को खोजने के लिए, seeking the truth. So this step is going to be seeking only. आसपास में भटकेगा लेकिन फिक्स नहीं हुआ होगा. वो रिजल्ट अभी बता रहा हूं, जो रिजल्ट मिलेगा हमको इसका, that is not that it is becoming north pointing but north seeking. आसपास भटकता मिलेगा मुझे. कैसे? So we have a special construction for this. To make this what we do, we of course have a rotor. We have the rotor rotating a very high RPM. You can see that the rotor is made in such a way that the end points are heavy. It is on an axis. End point heavy. What is the purpose? What is the purpose? Moment of inertia. Moment of inertia, high angular momentum. That means rigidity will be more. Now the whole thing is encased in a casing. There are bearings on which it is hung. So these are the bearings. उसके ऊपर में टंगा हुआ है. This can rotate freely, but the casing is not rotating. Casing ऐसा है, कैसा है? Let me see कैसा है. One second. Okay, sir. Something like this. There is this casing and there is a rotor which is free to rotate. So this is the spin axis on which the rotor is rotating. There is this casing which is not rotating. भीतर में free घूम सकता है. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, So sir. this is the axis around which it is rotating. What we do here is we place a weight here. On एक casing, sir. solid weight हमने रख दिया यहाँ पे on the casing. What is that? What have we done? So on the rotor casing, we have got a weight on top of it. It is free to rotate. This is the casing and this is the weight on top of it. This is called control weight. This is axis, or we can call it spin axis. These are bearings. This one is rotor casing. This, of course, is the rotor or flywheel. So this is the basic construction of a north-seeking gyro compass using solid weight.
Make this diagram. On your sheet, make it to the left. ये चीज अपने शीट के लेफ्ट में बनाइएगा, क्योंकि राइट में मैं दूसरा डायग्राम बनवाऊंगा अभी, या ऊपर नीचे भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। Tell me when you are done. ड्रॉप कर लीजिए तो बताइए मुझको। Finished? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So अब इसको हमने हाई आरपीएम पे घुमा दिया है. That means it will become rigid. So it will continue to point in this direction. Supposing this activity has taken place in the northern hemisphere. ये चीज जो है हमने यहाँ पे रखा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. स्टार्टिंग पॉइंट हॉरिजॉन्टल एंड अलाइन विद द मेरिडियन. जो ये चल रहा है ये हॉरिजॉन्टल है. इज इट हॉरिजॉन्टल? Yes, sir. And pointing to north. That means this end is pointing to north. और इसको let us give it a different color. So this is pointing to north. Then this end is south end, of course. We are, which side we are looking it from? किधर से देख रहे हैं? From south to north. From the top, हम लोग कहाँ खड़े हैं? सर ऊपर से देख रहे हैं. सर ऊपर से देख रहे हैं. ना, ये ऊपर से देख रहे हो क्या? सर साइड व्यू. No, sir. साउथ से देख रहे हैं Side- नॉर्थ को सर. सर साइड व्यू सेंटर से सर. हाँ, साइड व्यू सेंटर से. आप ईस्ट में खड़े हो ना, तभी तो नॉर्थ इधर होगा. यस सर ईस्ट में. हाँ, तो ऐसा Yes. बोल- मैं वही सुनना चाह रहा था कि वी आर स्टैंडिंग एंड लुकिंग फ्रॉम द ईस्ट, वी आर गेटिंग ईस्ट साइड व्यू. Will this condition remain so when it is rotating? अगर हमने घुमा के छोड़ दिया horizontal aligned with the meridian, will it remain so or there is going to be some change in this situation? जो situation है, is it going to change or will it remain that way only? Same ही रहेगी सर. क्यों रहेगी same? By time it will change by the rotation of the earth. Exactly, that's what I want to hear. Because it is in the north hemisphere, there is going to be tilting and drifting. That means the spin Yes. axis, as the earth is rotating, will go to the Eastward. Positive and tilt. it will lift up. यस सर. Yes, sir. That Yes, means sir. due to rotation of the earth, this condition will not remain that way. There will be tilting. So next drawing is when after some time
it is getting tilted and it is also drifting to the east. East will be this side. आप जिस तरफ पड़े आपकी तरफ इधर को मुड़ेगा, यूं जाएगा, depending on the latitude. So there will be eastward drifting and there will be upward lifting. Correct? Tilting. Yes, sir. Yes, sir. So next condition that we are going to draw is the tilted free gyroscope. अच्छा, एक चीज बताना भूल गया इसमें. The weight is such that it is, when acting vertically downwards, is passing through the dead center of the axis. रोटर के भी सेंटर में, एक्सिस के भी सेंटर में, the force of gravity is pulling this weight down like this, downwards, and this is passing through the dead center. Remember that the axis can rotate like this, can rotate like this, and of course the rotor is rotating like this. 3 degrees of freedom is there. So it can go up and down, it can go this way. So is this weight producing any kind of turning moment? Is it producing torque right now? Sir. Yes, sir. Yes. आप दरवाजे के हिंज पे, दरवाजे के कब्जे पे जोर लगा के दरवाजा खोल सकते हो क्या? No, sir. No, sir. No, sir. Then ये दरवाजे का कब्जा है या नहीं? Yes. हाँ सर, उसकी केसिंग ही है, एक तरीके से कब्जा ही हुआ. हाँ, तो ये सेंटर में है, तो सेंटर टर्निंग मोमेंट के लिए क्या होता है? मुझको फोर्स लगाना है क्या? सेंटर से थोड़ा डिस्टेंस पे लगाना होता है ना? एंड अगर मैंने यहाँ Yes, पे, and अगर यहाँ पे फोर्स लगाया तो ये घूमेगा क्या? सेंटर में लगाया. नहीं सर. no, sir. अगर इससे लगाया तो ये घूमेगी या नहीं? Yes, sir. हाँ सर. Sir, घूमेंगे. वहां पे अगर सेंटर में ये काम कर रहा है तो इज इट गोइंग टू रोटेट इट? नहीं सर. No, sir, नहीं ये sir. वेट है, उसके ऊपर में सेंटर में लग रहा है, तो इज इट गोइंग टू रोटेट इट? कुछ ऐसा मोमेंट, घुमाने का मोमेंट देखेगा क्या? No, sir. No, sir. अगर ये यहाँ पे लगेगा तो तब लगेगा. Yes, sir. तब घूमेगा sir. हाँ सर. तो टिल्टिंग हो चुकी है, समझ लो. ये जो था, when it was horizontal there was no torque being produced because it was acting through the center. लेकिन अब थोड़ी देर के बाद ये टिल्टिंग हो चुकी है, ड्रिफ्टिंग हो चुकी है. वो ईस्ट में ड्रिफ्ट भी हो गया और ये अपवर्ड टिल्ट भी हो गया. सो नेक्स्ट डायग्राम इज टिल्टेड एंड ड्रिफ्टेड फ्री जायरोस्कोप. सर ये डायग्राम नोट्स में भी है ना? हाँ है, आपने नहीं बनाया ना? सर मेरी स्क्रीन रुक गई थी सर. Okay. So here we have the next condition. It is tilted upwards and it is drifted eastward. This is the north end, this is the south end, as we have seen. And there was weight on top of this, which earlier when horizontal was acting through the dead center. Now this weight, is it still acting vertically downwards because of gravity? Yes sir. Yes, sir. Is this force now acting at a distance away from the center? Yes, sir. Yes sir. That means it is now going to produce a torque which was like this, now acting here. It was, the weight was here, it was acting downwards like this. But now since it is tilted, it is going to act here or not? Yes sir. At a distance away from this. So torque has been applied on the south end.
correct? Torque has been applied on the south end or not? At a distance away from the Yes, center. sir. So when a torque is applied vertically, what is the behavior of the free gyroscope? सर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करेगा वर्टिकली फॉर सेकंड Horizontal movement करेगा, ऐसा या ऐसा करेगा, which depends on the rotation of the rotor. यस सर यस That means जब ये ओके, इसको मैं इसका रोटर लगा देता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा सर. 1 second, hold on. Wait a second. All right, so here we have, it was horizontal and pointing to north. You are my north. थोड़ी देर के बाद ये टिल्ट हो गया, ड्रिफ्ट हो गया. जब ये टिल्टिंग हुई तो ये वाला एंड, साउथ एंड पे टॉर्क लगी. टॉर्क लगेगी तो इसका मूवमेंट हॉरिजॉन्टल होगा या नहीं? यस सर. यस Yes, sir. दैट मींस जो नॉर्थ से ईस्ट में गया था, रोटेशन रोटर का ऐसा है कि ये वापस नॉर्थ की तरफ आता है. जो ड्रिफ्टिंग हुई थी इधर को, टिल्टिंग हुई थी अपवर्ड्स, ड्रिफ्टिंग हुआ था ईस्ट को, टिल्टिंग के चलते टॉर्क लगी, टॉर्क के चलते प्रिसेशन हुआ, तो ये वापस नॉर्थ की तरफ आता है. यस यस सर. जब ये इधर को आता है तो थोड़ी मोमेंटम गेन करके और इधर को चला जाता है, मेरिडियन से दूसरी तरफ चला जाता है, वेस्ट में चला जाता है, क्योंकि जैसे ही टॉर्क लगी तो मूवमेंट शुरू हुआ और मूवमेंट के चलते वो नॉर्थ से थोड़ा आगे निकल जाता है. लेकिन अर्थ तो घूम ही रहा है, वैसे ही घूम रहा है. ड्रिफ्टिंग का फोर्स अभी भी ईस्ट को लग ही रहा है, तो वो ड्रिफ्टिंग का फोर्स इस फॉरवर्ड मूवमेंट को जो वेस्ट में चली गई, मोमेंटम के चलते इधर चली गई, लेकिन ड्रिफ्टिंग इधर को धकेल रहा है. सो धक्का मारते हुए फिर से एक टाइम पे रोक देता है और फिर से इधर को चल पड़ती है. वो फिर से नॉर्थ की तरफ आता है, हॉरिजॉन्टल हो गया ऑलमोस्ट, ले देके थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, बट इसके चलते वो फिर से ईस्ट में जाएगा, फिर से टिल्टिंग होगी, फिर से टॉर्क लगेगा, फिर से इधर को आएगा, मोमेंटम से आगे चला जाएगा, फिर रुकेगा, वापस आएगा, फिर से मेरिडियन की तरफ आएगा, फिर टिल्टिंग होगी, ड्रिफ्टिंग होगी, फिर से ये लगेगा. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? The spin axis will start oscillating about north. अगर नॉर्थ ये है इस तरफ को, तो उसका स्पिन एक्सिस is now going to keep on oscillating about the north. एक बार ईस्ट टिल्टिंग अपवर्ड्स, टॉर्क लगी, वापस इधर को आया, फिर से इधर को गया, फिर से वापस गया. It will keep on happening. सर जब वेस्टवर्ड जाएगी तो फिर से तो टॉर्क लगेगा. टॉर्क लगेगा, उल्टा टॉर्क लग जाएगा, यस सर. ईस्ट में चली जाएगी फिर. तो फिर से वो ईस्ट में लेके आएगा. यस सर. So what is going to happen that this, when this is tilted, this weight is acting at a distance away, which is producing a torque. This torque will take it to the west. East में deviation, drifting हुई थी, इसका rotation is such that it goes on the western side. So ये west की side चला जाता है. So if we take a diagram, let us say this is horizontal, and this is the meridian. हमने initially इसको point करके रखा था north की तरफ, meridian की तरफ. It was horizontal and pointing to north. थोड़ी देर में ये drifting होने शुरू हुई, tilting होने शुरू हुई, इसके साथ वो इधर को momentum के साथ इधर आने लगा.
then it will go like this, it will come like this, and then spin axis will start tracing this path. It is oscillating about the north to the east and west. सर बट जब ईस्ट से नॉर्थ आ जाएगा तब तो सर वेट सेंटर पे लगेगा ना, तब तो कुछ एक्ट होएगा ही नहीं, तो वेस्ट कैसे जाएगा? नहीं, ये होराइजन से ऊपर चला गया है, दैट मीन्स यहाँ पे टिल्टिंग हुई पड़ी हुई। हॉरिजॉन्टल ये था, मेरिडियन पे ये था, शुरुआत हमने ऐसे करी थी, लेकिन जब अगली बार यहां से आएगा तो मेरिडियन पे तो आ गया, बट इट इज टिल्टेड। yes, come in, just 1 second. Yes, क्या इसके नीचे वापस ले आना, कुछ काम पड़ता रहता है। Yes, sorry. So when it is coming back to the meridian, it is already tilted. वो force अभी भी लग रहा है. That force only takes it further down. जब यहाँ पे आ रहा है, पहली बार शुरुआत तो यहाँ से करी थी, पहली बार हमने शुरुआत यहाँ से करी थी, थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्टिंग होना शुरू हुआ, पहली साइकिल में यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर दोबारा यूं घूमना शुरू होगा। So second cycle when it is coming to meridian, it is not horizontal no more, it is still tilted, and that takes it further down. मोमेंटम साथ टिल्टिंग है, वो भी लिए जा रहा है उसको, यहाँ पे आकर के ये रुक जाता है। So in this what we see that there is drifting to this side and tilting upwards. This is happening because of Earth's motion. सर थोड़ा ग्लोब पे समझा देंगे? Let us try. हमने इसको aligned with the meridian रखा था, and it was horizontal. Yes, sir. So you are looking from this side. This is the north. It was this north end. You are looking into the north end. Yes, sir. Yes, sir. There will be tilting and there will be drifting as the earth is rotating. Yes, sir. Yes, sir. So this starts to do this motion. Is it going east? Yes, sir. Yes, sir. Is it tilting? Is it tilted? Yes, sir. Yes, sir. Positively. Torque will be applied. Yes, sir. It will come back to north. Yes, sir. But it is still tilted. Yes, sir. It will go further west. क्योंकि टॉर्क लगा हुआ है तो इधर को जाएगा, प्रिसिशन होगी। Yes, sir. लेकिन ड्रिफ्टिंग उसको अपोज कर रहा है, क्योंकि ड्रिफ्टिंग तो इधर काम कर रहा है। Yes, sir. तो उसके बाद ये टिल्टिंग भी नीचे की तरफ आना शुरू होगा। मोमेंटम टेक्स इट फर्दर डाउन बिलो द होराइजन। जो हॉरिजॉन्टल था उससे नीचे चला जाता है इस पार्ट में। तो मतलब सर फिर से वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आता है ये? यस, कम अगेन। मतलब फिर से वापस जहाँ से शुरू हुआ है एग्जैक्ट वहाँ पे नहीं आता है? नहीं आता है, वहां पे नहीं आता है। शुरू यहाँ से हुआ था, एक साइकिल के बाद ये नीचे, यहाँ पे नीचे हुआ पड़ा हुआ है, ये होराइजन से नीचे चला गया है, स्पिन एक्सिस। दैट मींस इट इज नो लॉन्गर लाइक दिस, इट इज डाउन हियर इनटू द ग्राउंड लाइक दिस। सो इट इज डूइंग लाइक दिस। अगर साइड से देखो, ऊपर नीचे टिल्टिंग देख रहे हो आप, यू आर लुकिंग एट टिल्टिंग राइट नाउ। ऊपर नीचे कैसे हो रहा है? यू आर लुकिंग एट ड्रिफ्टिंग नाउ। Yes, sir. तो ड्रिफ्टिंग में ईस्ट वेस्ट ईस्ट वेस्ट ईस्ट वेस्ट, टिल्टिंग में अप एंड डाउन Yes, अप sir. एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। Yes, sir. ये हॉरिजॉन्टल नहीं रहता और टिल्ट हो जाता है। माय हैंड इज द रोटर। रोटर is aligned east west, the spin axis is aligned north south. Did we understand? कुछ कोशिश सफल हुई? Yes, sir.
Okay. Yes, sir. So this is what we have seen. This is gravity controlled. Are we using the gravity to control it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. this is, are we using solid weight for gravity control? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What we are calling this? Wait. Weight, Control sir. weight, sir. Controlled weight. Control Control weight. weight. Control weight. In a free gyroscope, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसका डायग्राम जो बनाना है बना लो इसको. The same thing has to be made when you are trying to explain how to make north-seeking gyro compass. Then you have to make the two diagrams, explain what we have done. Of course, the answer is given in black and white in your notes, but you have to write about all these things, what is happening step by step. सर ये वेट का क्या काम है सर, वेट जो डाला उसमें? और तेरा सारा कहानी खत्म हो गया, रामायण खत्म हो गया, पूछते हो सीता कौन थी? जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे पंडित जी नहीं, इसको कौन बोला ये? कौन पूछेगा? पंडित जी पंडित जी पंडित जी सर पूछे ऐसे। कौन सर बोला? ब्लड आ रहा है सर पंडित जी सर। अबे चिल्ला क्यों रहा है? मैं सर पूछा ब्लड सर, आ रहा है। मैं गौतम पूछा सर। गौतम कुमार पंडित। अब तो आएगा ब्लड में। हाँ सर। जय श्री राम नहीं, उसको बोलो सर राम ब्लड राम। आ रहा है सर। राम राम। ओके, सर ब्लड राम जा राम गया। ताऊ। साइलेंस प्लीज। जिसने पूछा था वेट का क्या काम है, आगे आओ और आपसे मैं बात कर रहा हूँ। प्लीज रेज योर हैंड और समथिंग। यस सर। कौन बोल रहा था, नाम बताओ। गौतम सर। गौतम, जब ये सीधी थी ऐसे, तो वेट यहाँ पे सीधा काम कर रहा था या नहीं? यस सर, ग्रेविटी हाँ। तो यहाँ पे टॉर्क नहीं लगा रहा था ना, क्योंकि सेंटर में काम कर रहा है अभी। यस सर, समझ गया सर। लेकिन जब ये टिल्ट हो गया तो ये वेट साइड में काम कर रहा है कि नहीं? यस सर। तो ये टॉर्क लगाया है या नहीं? वेट के चलते टॉर्क लगी या नहीं? यस सर, वेट के चलते टॉर्क। यस सर, समझ गया। और इसी के चलते प्रिसेशन हुआ, वापस गया वेस्ट की तरफ। यस सर। तो यही तो सारा खेल है, पूरे चीज में तो सारा जो काम हुआ वो तो इसी के चलते हुआ ना। यस सर, समझ गया सर। अंडरस्टूड? यस सर। ओके। लेकिन क्लास में कुछ ज्यादा आदमी चिल्लाने लगता है ना सर, ऐसे चिल्लाते रहेगा। राम राम। अरे राम राम ताऊ। चिल्लाते रहोगे। अच्छा, hold on. So we have seen the behavior of FGS, that in FGS the path taken is circular. There is drifting and there is tilting. ये हमने डायग्राम देखा था। यहाँ पे ड्रिफ्टिंग 0 हो गया, सिर्फ टिल्टिंग रह गई 6 घंटे के बाद। 6 घंटे के बाद 6 घंटा, 12 घंटा, 18 घंटा, 24 घंटा, ये 24 घंटे में हो रहा था। यहाँ के बाद ड्रिफ्टिंग इधर को होनी शुरू हुई। टिल्टिंग अभी भी हो रहा है, थोड़ा सा कम, अभी भी इतना बाकी है। यहाँ पे आके ओनली ड्रिफ्टिंग एंड टिल्टिंग इज 0। As we come here, there is still drifting happening and tilting is downwards. आधे टाइम में 180 डिग्रीज में डाउनवर्ड जाता है और 180 डिग्रीज में अपवर्ड्स जाता है। 12 घंटे तक अपवर्ड्स, 12 घंटे तक डाउनवर्ड्स। So this was the behavior. Circular race was made by the free gyroscope. Is that correct? Yes sir. But now when it is gravity controlled gyro compass, इसके बिहेवियर में क्या फर्क पड़ गया? This is elliptical trace. Now this is going in elliptical path, oscillating to some degree east and some degrees west.
मेरिडियन से ईस्ट और वेस्ट में जा तो रहा है, ऊपर नीचे भी जा रहा है, बेसिकली ऊपर नीचे भी हो रहा है थोड़ा। टिल्टिंग की वजह से है ना सर? ये सब कुछ टिल्टिंग ड्रिफ्टिंग की वजह से इधर को गया, टिल्टिंग की वजह से वापस इधर को आया। टिल्टिंग हुई थी तो प्रिसेशन हुआ था या नहीं? यस सर। यस सर। तो व्हाट वी आर सेइंग, ये पूरा होने में टाइम कितना लगा, एक साइकिल पूरा होने में? 360 फ्री जायरोस्कोप एक सर्कुलर पाथ पूरा करने में कितना टाइम लिया? 360 सर। 24 आवर्स सर। 24 hours, sir. 24 hours. It is so designed that the time period is 80 to 120 minutes. That means एक चक्कर पूरा होने में इसको 1.5 से 2 घंटे लगता है। 2 घंटे हो गए, फिर 2 घंटे हो गए। ये 24 घंटे का साइकिल नहीं है, रिमेंबर, जैसे ही ऊपर उठता है वैसे ही टिल्टिंग लग जाती है, वैसे ही वापस वेस्ट की तरफ आ जाता है। तो पूरा साइकिल 24 घंटे का नहीं होता है। 80 to 24 घंटे 120 का साइकिल 2 घंटे में पूरा कर देता है। नहीं, 24 घंटे का सर्किल तो ये पूरा कर रहा था जब फ्री था। अब जैसे ही थोड़ा सा ड्रिफ्टिंग हुआ, जैसे ही मेरिडियन से इधर को गया तो टॉर्क लग गई ना। हाँ सर, मतलब जैसे कंट्रोल वेट डाला उसपे, डाला हुआ कंट्रोल वेट, अर्थ घूम रहा है, ये हुई ड्रिफ्टिंग, ये हुई टिल्टिंग, 1 घंटा गुजरा, टॉर्क लग गया, 2 घंटा हो गया। फिर से धीरे धीरे हुआ, आधा पौन गया, टॉर्क लगी, फिर से इधर को आया, 2 घंटा और हो गया। अंडरस्टूड? जैसे ही ये होता है ईस्ट में जाना शुरू हुआ, टिल्टिंग हुई, तो कंट्रोल कर लेते हैं ना हम। यस सर। So the time period of these oscillations are 80 to 120 minutes. We will talk more about this in the next class. Now the time is up, time for break. We got to go to the next class also. So, are we good? अभी तक जो बताया समझ में आया? यस सर। यस सर, आगे एक बार रीड करेंगे तो आ जाएगा पूरा। Of course, of Thank you, course. sir. अभी आगे जाके और भी बात होगी, और भी रिपीट होएगा ये। The same thing will be repeated again and again when we are taking it forward. तो अलग अलग सिचुएशन आती रहेगी, तो यहाँ पे बात होएगी, इसकी उठेगी, बट डू रिवाइज। चलो, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. 6th क्लास में फिर से मिलेंगे, आगे बात करेंगे। बाय बाय। बाय सर। बाय। राम राम।